नमस्कार। मैं रामवीर सिंह गौरी, गवर्नमेंट कॉलेज तोशाम से, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। आज सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि समाज में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे होते हैं, समाज में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं, इन सब के बारे में जो है हम बताएंगे। तो ये टॉपिक जो है सोशल ज्योग्राफी का है और मैंने आपको बता दिया कि मैं रामवीर सिंह गौरी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन तोशाम भिवानी से हूँ। तो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, हम सोशल चेंज की बात करते हैं कि जो हमारा समाज है, हमारे सामने है या हम जिसमें रहते हैं, उसके अंदर प्राचीन काल से लेकर अब तक या मध्यकाल से अब तक या जब से समाज बना और आज तक किस प्रकार के जो है परिवर्तन आपको नज़र आए, किस प्रकार के परिवर्तन जो आपको देखने को मिले, कौन कौन से परिवर्तन रहे, कौन कौन से फैक्टर जो है वो रहे। तो आपने देखा कि जो शुरू से लेकर अंतिम प्रभाव तक हम वर्तमान में देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो है अनेकों परिवर्तन आते हैं, अनेक प्रकार की बदलाव जो है वो आते हैं। कभी हम मॉडर्न कल्चर को अपनाते हैं तो कभी पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, कभी हम अपनी संस्कृति में बदलाव तो कभी दूसरी संस्कृति में बदलाव देखते हैं, या हमारे बोलने का, चलने का, पहनने का, खाने का, ये सारे के सारे तरीके, तौर तरीके जो है ये बदलाव आते हैं, हमारे विचारों के अंदर बदलाव आते हैं। ये सारे के सारे जो है समाज के परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ बता भी रखा कि समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से हैं कि समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ घटित होती है तो वो सारी की सारी परिवर्तन के अंतर्गत आती है। वो किसी भी रूप में हो या किसी भी प्रकार का होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन। यहाँ देखो बताया कि वो किसी भी प्रकार का हो या किसी भी रूप में, विचारों में, खान पान में, संस्कृति में, रहन सहन, बसाव, स्थिति या और अन्य चीज़ों में भी किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन हो, वो सारा का सारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। सामाजिक बंधनों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा जो है मैकाइवर एवं पेज ने दी कि सामाजिक बंधनों में होने वाले परिवर्तनों को जो सामाजिक परिवर्तन कहते हैं कि एक दूसरे के बीच किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उनके बीच मनमुटाव है या और किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आता है एक दूसरे के बीच, तो वो सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया है। ये परिभाषा जो है जेनसन ने दी है कि लोगों के कार्य करने यानी कि जो हम कार्य करते हैं उनमें परिवर्तन, या उनके कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन, विचार करने के तरीकों में परिवर्तन कि हम जो विचार करते हैं, हम जो कार्य करने के बाद या एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उनके अंदर होने वाले परिवर्तन रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया है जेनसन ने। इसके बाद आता है कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है कि अगर समाज के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी। तो सबसे पहले है सार्वभौमिक प्रगटना है कि जो समाज के अंदर जो परिवर्तन होता है, समाज के अंदर जो परिवर्तन आता है वो एक जगह ना होकर के वो सभी जगह पर विद्यमान होती है। सभी जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन जो आपको मिलेगा, वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, वो चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र हो, वो चाहे नगरीकरण हो, वो चाहे ग्रामीण हो, वो चाहे आपका ट्रॉपिकल रीजन हो या पश्चिम में हो या पूर्व में हो, कहीं पर भी हो, वो परिवर्तन आपको सभी जगह पर दिखाई देगा। इसके बाद है स्वाभाविक एवं भविष्य भावी कि परिवर्तन जो है स्वाभाविक है, वो अवश्य होगा, उसको रोका नहीं जा सकता, और भविष्य में भी परिवर्तन जो है होता रहेगा कि समाज के अंदर जो परिवर्तन होना है वो निश्चित है, उसको बदला नहीं जा सकता और भविष्य में भी जो परिवर्तन होता रहेगा। इसके बाद है तुलनात्मक एवं असमान गति जो है कि जो परिवर्तन होता है उसकी हम एक समय से दूसरे समय में, एक समाज से दूसरे समाज में, एक देश से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे देश के क्षेत्र के साथ जो है हम तुलना कर सकते हैं, और ये जो परिवर्तन की गति है वो एक जैसी न होकर वो अलग अलग मिलेगी।
एक जैसी ना होकर वो अलग अलग गति जो हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद है जटिल प्रघटना, कि समाज के अंदर होने वाले परिवर्तन जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे होते हैं, जटिल होते हैं। उसको हम आम अगर देखना चाहें कि क्या परिवर्तन हुआ है या उसको रोकना चाहे या कुछ और करना चाहे तो वो नहीं होते, ये बड़े कठिन होते हैं, उलझे हुए जो है प्रघटना होती हैं। उसके बाद है भविष्यवाणी असंभव। हम इसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते कि समाज के अंदर क्या परिवर्तन होना है, कितना परिवर्तन होना है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि परिवर्तन होना है या नहीं होना है, कितना होना है, कब होगा, किस क्षेत्र में होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम अनुभव नहीं कर सकते या पहले से हम इस बात के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, कि कौन कौन से प्रकार है सामाजिक परिवर्तन के। सबसे पहले है प्रक्रिया, प्रोसेस, कि समाज के अंदर होने वाली जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे होते हैं, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होते हैं। बदलाव जो है वो धीरे धीरे होता है एक प्रोसेस के तहत। दूसरा है उद्विकास, एवोल्यूशन, कि जिस प्रकार एक जीव का विकास होता है कि पहले वो भ्रूण होता है, फिर उसके बाद अंडा होता है, उसके बाद वो एक छोटे बच्चे के रूप में आता है और फिर यौन अवस्था में और फिर बुढ़ापा, और इसी प्रकार से जो है आपके सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं कि जो शुरुआत होती है बिल्कुल छोटे स्तर पर, फिर एक पूर्ण रूप से विकास हो जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें गिरावट आनी शुरू होती है। उसके बाद प्रगति, कि जो विकास के बाद जो है उसमें हम प्रगति जो है वो देखते हैं कि हम जो परिवर्तन होने हैं उनको हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उनके अंदर जो है उतार चढ़ाव जो है वो आप आसानी से देख सकते हो। उसके बाद है विकास, डेवलपमेंट, कि किसी भी चीज़ में विकास जो परिवर्तन होता है उसमें हम आसानी से विकास देख सकते हैं कि पहले का समाज ऐसा था, अब समाज जो है ऐसा है। ग्रामीणों के अंदर हम बिजली व्यवस्था की या सीवर व्यवस्था की या खान पान की या और अन्य सुख सुविधाएं जो है वो देखते हैं, तो वो एक किस्म से जो है विकास है। उसके बाद है अनुकूलन, कि विकास के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल एक उसके बाद न तो कोई विकास होता है न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, एक स्टेज आ जाती है लिमिट स्टेज कि उसके बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या कोई ऐसा अनुभव नहीं होता कि हमें कुछ बदलना हो या कुछ बदलने की इच्छा होती है। उसके बाद क्रांति, जब पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है तो एक समाज के अंदर क्रांति आती है उसको रोकने के लिए कि इससे ज़्यादा और नहीं, कि इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें और कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ या मनुष्य के खिलाफ या किसी के खिलाफ जो है इतना ज़्यादा परिवर्तन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद वृद्धि, क्रांति के बाद जो है वृद्धि होती है कि अधिक वृद्धि हो जाती है या कुछ ज़्यादा जो है उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम वृद्धि कहेंगे। अधिक किसी चीज़ की अति जो है वो वृद्धि कहलाएगी। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन के कारक, कि सामाजिक परिवर्तन को कौन कौन से फैक्टर जो है सोशल चेंज को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला है प्राकृतिक कारक, कि जो प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं, प्रकृति निर्धारित करती है क्या परिवर्तन करना है क्या नहीं होगा। आपका स्थल रूप में भी हो सकता है, वो आपका क्लाइमेट में भी हो सकता है, वो आपके जीन्स में भी हो सकता है, वो आपके किसी भी प्रकार के वातावरण एनवायरनमेंट में हो सकता है, वो आपके प्राकृतिक कारक। इसके बाद है भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक में जहाँ पर मनुष्य रहता है या कोई भी जीव जंतु जहाँ पर रहता है उसके चारों तरफ के जो फैक्टर है वो उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे धरातल है, धरातल के बाद आपकी इन्वायरमेंट है, वायु है या और आसपास का क्षेत्र है, वो सारे भौगोलिक कारक जिसके ऊपर आप रहते हो तो वो आपके भौगोलिक कारक। जैविक कारक, जीव से संबंधित जो कारक है वो चाहे मनुष्य से संबंधित हो या जीव जंतु से संबंधित हो, वो कारक जिसके कारण जो है बदलाव होता है तो उसको जैविक कारक कहते हैं। जनसांख्यिकीय कारक, कि जीव के बाद जनसंख्या के कारण, पॉपुलेशन के कारण या जिस क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं वो पॉपुलेशन या वो लोग या वो व्यक्ति समाज में कुछ परिवर्तन करते हैं तो वो इफ़ेक्ट करते हैं तो उसको हम जनसांख्यिकीय कारक कहेंगे। उसके बाद है सामाजिक भौतिक कारक, कि समाज के अंदर या खुद समाज के अंदर जो परिवर्तन होते हैं या किसी समाज दूसरे समाज को देखते हुए हम परिवर्तन करते हैं या कुछ और करते हैं
तो वो सामाजिक और भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक कारक, कि किसी भी संस्कृति में बदलाव जो आता है या किसी संस्कृति दूसरी संस्कृति के को देखते हुए हम अपनी संस्कृति में बदलाव करते हैं, तो वो आपके सांस्कृतिक कारक होते हैं जिसके कारण बदलाव होता है। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी कारक, जो नई टेक्निक है, नया परिवर्तन है, मीडिया है या आपका टेलीफोन है या कुछ और है, जो नई तकनीक है, नई प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी उनके कारण जो है समाज के अंदर जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो कारक जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आज का सोशल चेंज जो सामाजिक परिवर्तन का एक छोटा टॉपिक रहा, लेकिन इसको हम कितना भी चाहे ब्रॉड कर सकते हैं, एक फैक्टर के ऊपर काम कर सकते हैं, एक फैक्टर है उसको हम ब्रॉडली समझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।